1/√7। इसमें आपको करना है हरों का परिमेयकरण। तो हरों का परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे हर के अंदर जो रूट वाली संख्या है उसको बदल के बिना रूट वाली संख्या बनाना, यानी जो अपरिमेय संख्या है इसको किस में चेंज करना है, परिमेय में। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसी संख्या से अंश और हर से गुणा करना। देखिए जैसे 1/√7 है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1/√7 और यहाँ पे आपको इंटू का सिंबल लगा के √7 ऊपर लिखना है और नीचे भी √7। इसमें आप मैथ्स में अगर कमज़ोर है तो भी आप इजीली थोड़ा बहुत समझकर इजीली इसको कर सकते हैं। देखिए √7/√7 लिखा है। अगर यहाँ पे जैसे √5 होता, √3 होता, √2 होता तो मैं √2 लिखता। अगर √3 होता तो √3/√3, √5 होता तो √5/√5। यानी उसी संख्या से आपको गुणा करना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो 1 का गुणा जब √7 से करेंगे तो क्या आएगा, √7। √7 का गुणा जब √7 से करते तो आपको ध्यान रखना है जो भी अंदर संख्या है उसको एज इट इज लिखना है, ऐसा का ऐसा, यानी आ गया 7। ये आ गया आपके आंसर। यानी नीचे जो देखिए रूट वाली संख्या थी यहाँ पे, इसको बदल कर हमने 7 में चेंज कर दिया। यानी जो अपरिमेय संख्या थी वो किस में चेंज हो गई, परिमेय में। तो इसको कहा जाता है हरों का परिमेयकरण। यानी हर के अंदर जो अपरिमेय संख्या थी वो बदल के किस में हो गई, परिमेय में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब इसी का मैं एक अलग एग्जांपल आपको बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं जैसे लेता हूँ यहाँ 1/√2 आ गया मान लो। ठीक है, अब इसको जैसे करना है हमें हरों का परिमेयकरण, तो मैं क्या करूँगा, देख इससे तुलनात्मक आपको पढ़ना है जिससे समझ में आएगा। देखिए 1/√7 है, मैंने क्या किया था यहाँ पे √7 था तो √7/√7 लिखा। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। देखिए 1/√2 है, फिर इंटू ये जो √2 है इसी का मैं गुणा करूँगा यहाँ √2/√2। ठीक है, अब जैसे √3 होता तो मैं क्या लिखता, √3/√3। अगर √5 होता तो मैं क्या लिखता, √5/√5। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, यानी इसका गुणा इससे करना है और इसका गुणा इससे। ये आपने छोटी कक्षाओं के अंदर भी अध्ययन किया होगा कि अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। दो भिन्नों का गुणा हो रहा है यहाँ, तो 1 का गुणा जब √2 से होगा तो वो का वो आएगा, क्योंकि 1 का किसी से भी गुणा करते क्या आता है, वो का वो। अब √2 का गुणा जब √2 से होगा तो क्या आ जाएगा, 2। ये आपको अच्छे ढंग से याद रखना है कि कोई सेम संख्या है और उसी संख्या से जब गुणा होता है तो अंदर वाली संख्या लिखना है। अब ये भी आपको रटना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आता है। देखिए जैसे मैं √2 का गुणा √2 से कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आता है, रूट के अंदर आ जाएगा। देखिए 2 का गुणा 2 से होगा तो कितने आ जाएंगे, 4। यानी अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा होता है इजीली। तो यहाँ पे आ गया 2 का गुणा 2 से 4। अब देखो यहाँ पे 4 का जो वर्गमूल है वो आ गया 2। तो आपको सीधा याद रखना है कि जब भी सेम संख्या है तो अंदर वाली संख्या ही आती है। जैसे देखिए यहाँ से आ गया हमारा आंसर है वो 2। अब जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे मैंने कैसे लिखा था, √7 का गुणा √7 का से हुआ तो मैंने लिखा था 7। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैं √7 इंटू √7 करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, रूट के अंदर देखो 7 का गुणा 7 से होगा तो कितना हो जाएगा 49। और 49 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है, 7। यानी आपको इतना प्रोसेस ना करके सीधा ही याद रखना है कि रूट का गुणा जब रूट वाली सेम संख्या से होता है तो अंदर वाली संख्या है वो आती है। ठीक है, तो इस ढंग से आप पहले क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हैं। मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चंस को करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस क्या है कि √1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर भी प्रोसेस वही है, बस आपको यहाँ डबल संख्या दे रखी है। देखिए वहाँ पे सिंगल संख्या थी, यहाँ डबल है कि √7 माइनस √6। तो 1/√7 माइनस √6 लिख दिया। अब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करना है यहाँ, उसके बाद इंटू का सिंबल लगाना है। अब देखो √7 माइनस √6 है और बीच में है माइनस, तो आपको क्या करना है, √7 ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ माइनस है तो आपको प्लस लिखना है और √6 ऐसा का ऐसा।
और वही काम करना ऊपर और नीचे, यानी गुणा भी करना और भाग भी देना है। √7 प्लस √6। यहाँ आपको ध्यान रखना है दोनों सेम होनी चाहिए, बिल्कुल देखो √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। ध्यान रखना है कि कोई भी भिन्न है, अगर सेम संख्या से हम गुणा भी करते हैं और भाग देते हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पे 1/√7 माइनस √6 था, मैंने सेम संख्या से गुणा भी किया और भाग भी दिया, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, राइट। अब देखो क्या करना है आपको, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो एक का गुणा जब √7 प्लस √6 से होगा तो क्या आ जाएगा, वो का वो आएगा, यानी √7 प्लस √6, ठीक है बाय। अब यहाँ पे देखिए √7 माइनस √6 है और √7 प्लस √6, एक तो माइनस में है एक प्लस में है, और दो ब्रैकेट जब भी आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी दो ब्रैकेट के अंदर जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, a² माइनस b², यानी एक तरह से एक फॉर्मूला है, सर्वसमीका है, ये आपने अच्छे ढंग से याद की होगी। सेकंड लेसन के अंदर आपके बहुत सारी सर्वसमीका है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम लिखते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, एक तरह से इसकी तुलना करना है। देखिए ये ब्रैकेट पीछे आ सकता है और माइनस वाला आगे आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जैसे √7 माइनस √6 है और यहाँ है √7 प्लस √6, तो इसकी तुलना करना है a से और इसकी तुलना करना है b से। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो जब भी दो ब्रैकेट का गुणा होता है ऐसी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ मैं लिखता हूँ a², देखिए √7 का आ जाएगा स्क्वायर, यानी a² लिखा मैंने, फिर माइनस अब मुझे लिखना है b², तो b क्या है √6, तो आ जाएगा √6 और उसके ऊपर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए √7 प्लस √6 है, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे, अंश में कोई चेंज नहीं, √7 प्लस √6, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए √7 के ऊपर घात 2 है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम संख्या से गुणा होता है, देखिए घात 2 का मतलब क्या होता है, √7 का गुणा √7 से करना, √6 के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब क्या है कि √6 का गुणा √6 से करना। तो यहाँ पे √7 का गुणा जब √7 से होगा तो क्या आ जाएगा 7, यानी 7 का गुणा 7 से होगा तो क्या हो जाएगा 49, और 49 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है 7। यानी कि आपको सीधा याद रखना है कि जब भी √7 के ऊपर घात 2 आती है तो अंदर वाली संख्या लिखना है, यहाँ पे कोई भी संख्या है आपको अंदर वाली संख्या लिखना है। इसी प्रकार देखिए √6 के ऊपर घात 2 है तो यहाँ आ जाएगा सीधा 6। ये मैं सारा आपको जो कमज़ोर छात्र है गणित में उसके हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि वो इजीली इसको भी कर सके, ठीक है। जो मैथ्स में बेहतर है वो तो हर फॉर्मूले को लगा के आराम से कर सकता है, परंतु यहाँ मैं तरीका जो अपना रहा हूँ वो कमज़ोर छात्र के लिए विशेष, तो आप इजीली समझ के एग्जाम के अंदर इसको अटेंड कर सकते हैं। अब देखो √7 प्लस √6 है, इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा, √7 प्लस √6 बाय, यहाँ पे देखिए 7 माइनस 6 है तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर √7 प्लस √6, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तो ये भी आंसर सही है और ये भी सही। चलिए जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, 1/√5 प्लस √2, इसको ले रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ कि 1/√5 प्लस √2, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी संख्या का ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा, ठीक है। तो करते हैं हम 1/√5 प्लस √2, ब्रैकेट लगा दो और फिर इनटू लगा के देखिए √5 प्लस √2 एज इट इज लिखेंगे, ऐसा का ऐसा, √5 प्लस न लगा के यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस। आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्लस आए तो माइनस वाले से गुणा करना, और माइनस आए तो क्या करना है प्लस वाले से गुणा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि जब यहाँ माइनस आया था तो मैंने क्या किया था प्लस वाले से गुणा किया था, यानी √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे गुणा। यहाँ मैं कर रहा हूँ √5 माइनस √2 से गुणा किया
और फाइव और -√2 से भाग भी दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक का गुणा जब √5 -√2 से होगा तो वो का वो आएगा √5 -√2। नीचे क्या स्थिति बनेगी, देखिए √5 + √2 और एक है √5 -√2। तो जब एक प्लस और एक माइनस वाले का गुणा होता है तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा कि a + b और a - b। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, a² - b² करते हैं। यानी a तो है यहाँ पे √5 और b क्या है √2। ये आपको तुलना करना है। देखिए a + b, a - b, तो आपको a + b और a - b है, हमें क्या करना है a² - b²। तो a² यानी मैं क्या करूँगा, a है मेरे पास √5 तो √5 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, फिर माइनस करना है मुझे b²। तो b क्या है मेरे पास √2, तो यहाँ कर दो √2, उसके ऊपर घात लगाओ 2। ठीक है, यानी मैंने a + b और a - b था तो मैंने चेंज किस में कर दिया, a² - b² में। ओके, चलते हैं आगे। √5 -√2, ऊपर कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। नीचे देखो √5 के ऊपर घात 2 आ गई। अब आपको दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ गया होगा कि जब भी रूट और घात 2 दिखे, रूट को गायब करना है, अंदर वाली संख्या लिखना है। चलो लिख दो यहाँ 5। अब कैसे हटता है मैंने आपको बता दिया कि √5 का गुणा √5 से करेंगे क्या आएगा, 5 × 5 25, और 25 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है 5। ठीक है, तो यहाँ माइनस, यहाँ आ गया माइनस। √2 का गुणा जब √2 से होगा तो क्या आएंगे 4, और 4 का वर्गमूल क्या आता है 2। तो आपको सीधा याद रखना है कि अंदर वाली संख्या लिखना है 2, ऐसे के ऐसे ही। अब √5 - √2, ऊपर ऐसे के ऐसे, √5 - √2, नीचे हमारा आ जाएगा 5 - 2 क्या आ जाएगा 3। यानी जो नीचे अपरिमेय संख्या थी वो किस में चेंज हो गई, परिमेय में। तो इसे ही कहते हैं हम हरों का परिमेयकरण। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा आंसर। अंतिम क्वेश्चन है 4th, ये क्या दे रखा है 1/√7 - 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 1/√7 - √2। तो यहाँ पर भी आपको तरीका वही अपनाना है 1/√7 - 2। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो और उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा विपरीत चिन्ह लगा के, देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करूँगा, √7 + 2 √7 + 2। क्या किया मैंने, √7 ऐसा कैसा लिखा है, 2 ऐसे कैसे लिखे हैं, यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस और प्लस लगाया। यानी सेम संख्या से आपको अंश व हर लिखना है, अंश बटा हर ऐसे समझ सकते हैं। अब अंश का गुणा अंश से करो, हर का गुणा हर से, यानी 1 का गुणा इससे होगा और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा। तो 1 का गुणा जब इससे करेंगे तो वो का वो आएगा, यानी √7 + 2। नीचे वही वापस फॉर्मूला a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। अब देखो a तो है यहाँ √7 और b क्या है 2, तो मैं a² कर रहा हूँ, यानी √7 के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस, ये फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ मैं। देखिए a - b और a + b क्या होता है a² - b²। ये आप कन्फ्यूज नहीं होना कि कभी माइनस लिखते हैं आगे कभी प्लस लिखते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो a - b पहले लिखे या a + b पहले लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आगे पीछे कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो a² - b²। तो यहाँ पे a² यानी √7 के ऊपर स्क्वायर आ गया, b² लिखना मुझे, तो b क्या है यहाँ 2 है, तो 2 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। चलते हैं आगे, देखिए ऊपर √7 + 2, ये तो ऐसा का ऐसा। नीचे देखिए √7 के ऊपर घात 2 है, यानी √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7। यहाँ पर भी देखिए 7 × 7 49, 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 7। तो आपको सीधा याद रखना है अंदर वाली संख्या एज लिखना है, फिर -2 का वर्ग करेंगे, यानी 2 × 2,
क्या हो जाएगा 4। आंसर हमारा निकल के आ गया ऊपर √7 + 2 और नीचे आ जाएगा 7 - 4 कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया आंसर